Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 5, nouns possession. What is noun possession? Let's have the definition first. Nouns possession is used to show belonging or relation. Possession का मतलब क्या होता है? What is the meaning of possession? Possession means to own something or to show the right, which means कि किसी वस्तु पे, किसी चीज़ पे किसका अधिकार है, ये हमें पोजेशन से पता चलता है. ओके, तो नाउन्स पोजेशन का यूज़ हम उस वस्तु पे किसका अधिकार है या वो किससे बिलोंग करता है ये शो करने के लिए करते हैं. विच मीन्स द नाउन्स डैट शो पोजेशन, ओनिंग or relation are called possession. For examples, that is my uncle's watch. वो मेरी अंकल की घड़ी है. This is a girl's house. ये लड़कियों का घर है, ये एक लड़की का घर है. These are boys' bats. ये लड़कों के बैट्स हैं. These are soldiers' guns. ये सैनिकों की बंदूकें हैं. The door of house was shut. So here it might be a misprint. Don't go with that. It should be a wrong one. It is a misprint, I think. Here the correct word according to the noun possession would be the house's door was shut. Okay, which means to show nouns possession we use apostrophe s. Okay, let's go further and see the rules for it. See, the first rule is we use apostrophe s with singular nouns. Singular nouns में पोजीशन शो करने के लिए हम एपस्ट्रॉफी के बाद इसका यूज़ करते हैं. We use s apostrophe with plural nouns, which means we use apostrophe after s this with plural nouns. Plural noun के साथ हम एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. विच मीन्स प्लूरल जो भी नाउन्स होंगे ऑब्वियसली उसमें एस लगा होगा, तो हम उसके बाद सिंपली सिर्फ एपस्ट्रॉफी रखते हैं. नाउ थर्ड रूल यू हैव टू रिमेंबर, वी डोंट यूज़ एपस्ट्रॉफी विथ नॉन लिविंग थिंग्स. हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं. विच मीन्स ना ही इसमें एपस्ट्रॉफी एस होगा और ना ही एस एपस्ट्रॉफी होगा. मीन्स इसमें यूज़ ही नहीं करते हैं हम एपस्ट्रॉफी का, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स का तो किसी पे रिलेशन या बिलोंगिंग तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं. व्हाट इज़ एपस्ट्रॉफी? अब ये तो आपको पता होगा. यू मस्ट हैव read and studied about it in your previous class, in third class. Apostrophe is called this sign. ठीक है, इस तरह के साइन को एपस्ट्रॉफी कहते हैं. This sign is used to show possession and it is called apostrophe. Okay, तो simply let's have a recap. Nouns possession is used to show belonging or relation. For example, that is my uncle's watch. Here uncle is what? Singular noun. Correct? So we use apostrophe then s. That is my uncle's house. यानी कि मेरे एक अंकल हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, इसीलिए क्योंकि ये अंकल की वॉच है और एक है, इसलिए यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे बिकॉज अंकल इज़ a singular noun here. Okay, next up, this is a girl's house. Again a girl लिखा हुआ है. a girl means एक लड़की, तो obviously इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे? apostrophe s. Okay,
दिस इज़ अ गर्ल्स हाउस, ये एक लड़की का घर है. These are boys' bats. Now hear these and boys. यहाँ पे nouns आपका बॉय ना हो के बॉयज़ है, विच मीन्स एक से ज़्यादा लड़कों की बात की जा रही है. एक से ज़्यादा जो होते हैं उन्हें हम प्लूरल नाउन कहते हैं. तो प्लूरल नाउन में एस पहले से ही लगा होता है, और क्योंकि हम उनको फॉर्म करते हैं जब प्लूरल में सिंगुलर्स को तो उसमें एस लगाते हैं. इसी तरह से जब उसका पोजीशन हमें शो करना है, मीन्स वो किससे बिलोंग करते हैं, तो उसमें हमें सिंपली सिर्फ एपोस्ट्रॉफी पुट करना होता है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी रखना होता है. ठीक है. दीज आर बॉयज़ बैट्स, यानी कि हमें एस के बाद एपोस्ट्रॉफी सिर्फ पुट करना होता है. ओके. ये लड़कों के बैट हैं, मीन्स बॉय जो है वो एक से ज़्यादा है. दीज आर सोल्जर्स गन, अगेन यहाँ पे सोल्जर्स मीन्स एक से ज़्यादा, सैनिकों की बंदूकें. तो एक से ज़्यादा क्योंकि नाउन है, विच मीन्स इट इज़ इन प्लूरल नंबर. तो प्लूरल है तो सिंपली हम सिर्फ क्या करेंगे, वी पुट एपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस. ओके. द लास्ट वन is a misprint, so don't go on that. So simply you have to learn all these 3 rules. Okay. Now we will solve the exercise in our next class. Till then, learn the definition of nouns possession along with the examples. I'll see you in next class. Thank you.